बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रैक्टिस सेट आपका एक्सरसाइज 1.2 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। बट 8 स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा था, चलिए वो पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया है। तो चलिए वापस से एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ डैश ब्रैकेट 0। मतलब आपको एफ इनवर्स निकालना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स, एंड देन उसका वैल्यू किस पे पुट करके निकालना है, 0 पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि सबसे पहले आपको डैश बोला, दैट मीन्स डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको डेरिवेटिव कर लेना है। क्या करना है, डेरिवेटिव एफ है ना, एफ डैश ऑफ एक्स है ना। तो क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स क्यूब का बॉक्स रेस्ट टू एन क्या हो जाएगा आपका, ये 3x² हो जाएगा। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, दैट मीन्स बॉक्स का क्या हो जाएगा 1 एंड 2 का 0 हो जाएगा, बराबर। ये आपका क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये डेरिवेटिव आ चुका है। लेकिन हमें क्या बोला है, इन्वर्स निकालने बोला है। तो अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूंगा कैसा, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स है ना, हमारा डैश इज इक्वल टू इन्वर्स क्या होता है, इसी का उल्टा, उल्टा मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इसका उल्टा। इन्वर्स का मतलब होता है 1 अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स। तो 1 अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स लिख दिया है ना। दैट मीन्स कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, हमारा वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 3x² प्लस 1। अब बस आपको इतना तक तो आई थिंक ईजी जाएगा कि एफ डैश एक्स निकालना है, इन्वर्स मतलब इसको उल्टा करना है, एंड देन उसके बाद ये जीरो वैल्यू, क्या जीरो वैल्यू डायरेक्टली एक्स पे पुट नहीं करना है, हमें ध्यान में रखना है। ये जीरो वैल्यू क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन से x के वैल्यू पे ये f ऑफ x 0 आता है। ध्यान से सुनिएगा, कौन से x के वैल्यू पे, x का वैल्यू क्या रहेगा कि ये f ऑफ x पूरा 0 आएगा। तो आप लोग को ट्राई एंड एरर मेथड करना है कि अगर x का वैल्यू क्या रहेगा कि ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप लोग को एक रफ वाला वर्क दिखाऊँ, ये रफ वाला वर्क रहेगा, ठीक है। क्या कि अगर x का वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1, f ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 2, बराबर। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 क्या, माइनस 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 0। दैट मीन्स कि f के x के जगह पे अगर मैं 1 डालता हूँ तो हमारा वैल्यू कितना आता है, 0, और वही मुझे चाहिए। समझ रहे हैं, वही मुझे चाहिए। और ये एक सॉल्व एग्जाम्पल में भी सम है, वो आप लोग देख सकता है। तो हमें क्या करना है कि ये कौन से वैल्यू पे, x के क्या वैल्यू पे पूरा 0 आएगा। तो x के 1 वैल्यू पे पूरा 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमें क्या निकालना है, ये हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये एफ इनवर्स ऑफ है ना, एंड देन डैश वैल्यू एट 0। वैल्यू एट 0 मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आपको 0 नहीं पुट करना है। अब आपको क्या पुट करना है, x का वैल्यू 1 पुट करना है। क्या पुट करना है, x का वैल्यू 1, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 1 जा, अब ये 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, समझ में। x का वैल्यू डायरेक्टली 0 नहीं, हमें चेक करना है इसमें कि कौन से वैल्यू पे पूरा f ऑफ x 0 आने वाला है, वो चीज़ हमें यहाँ पे निकालना है। तो जो इसे कि 1 पे ये पूरा वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो x का वैल्यू 1 पुट करना है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया रहेगा ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में किया था, वहाँ पे एक 7th का जो लास्ट 12th सम था है ना, वो एक मेथड से सिखाया था। और जैसा कि मैंने बताया था इसके 2 मेथड है, तो ये वाला भी मेथड हम लोग देख लेते हैं ना, क्योंकि ये वाला मेथड आई होप आप लोग को थोड़ा सा ईजी जाएगा। ये वाला जो चीज़ है थोड़ा सा स्टेप वाइज बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स है तो सबसे पहले tan में कन्वर्ट करते हैं। और tan में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, tan इनवर्स कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उल्टा करेंगे हम लोग, 1 अपॉन में हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन 4x/3। और ये करने का मकसद क्या है, ये मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा tan साइन कॉस में थोड़ा सा क्या चीज़ है ना, वो अच्छा दिखता है। ये सॉरी, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे ना, ये ऊपर जा रहा है, तो 1 माइनस साइन 4x/3। हमने अभी तक ये वाले स्टेप में किया क्या, कॉट था, tan बनाया, मतलब ऊपर नीचे किया, उल्टा पुल्टा किया हम लोगों ने। 1 प्लस साइन 4x/3 है ना, एंड देन प्लस 1 माइनस 4x/3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को जैसे कि ये फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँगा। इसके प्रीवियस वाले एपिसोड में हम लोगों ने ये सम कैसा कि वो आपका
रैशनलाइजेशन से किया था हम लोगों ने, ठीक है, कॉन्जुगेट रैशनलाइजेशन किया था हम लोगों ने, है ना, एड एंड सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों को फॉर्मूले के लिस्ट में मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे देख सकता है ये 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 थीटा एंगल का कभी टेंशन लेने का, एंगल हमेशा आधा होता है, कोई भी एंगल जो रहेगा आधा होगा, और माइनस वाले में सिर्फ माइनस रहता है और होल स्क्वायर है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे कर सकता हूँ 1 प्लस साइन, ये क्या है, थीटा है, 2 थीटा समझ लो, एंगल का आधा होता है, खाली वो समझ के लो। ये रूट में रहेगा, रूट में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, अब सॉरी ये थीटा नहीं रहेगा यहाँ पे, एंगल का क्या होगा, आधा होगा। आधा मतलब क्या होता है, चलिए ये कट करता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, ये tan इनवर्स, ठीक है, एंगल का आधा मतलब क्या होगा, कॉस ऑफ 4x/3, आधा मतलब 1/2, आधा मतलब 1/2 प्लस साइन ऑफ 4x/3, आधा मतलब 1/2। ये एक स्टेप में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है। एंड देन क्या है, वो होल स्क्वायर है, कॉस थीटा मतलब कॉस एंगल का आधा प्लस साइन एंगल का आधा, द होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे सिमिलर वे में यहाँ पे भी रहेगा, बस ये वाला चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये 1/2 नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा, माइनस है तो क्या होगा कॉस, अब देखो ये होने में क्या वाला है, 4x1 जा 4x, 3 2 जा 6, तो 4x/6 क्लियर है, माइनस साइन 4x/6 द होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, अभी जस्ट दिखाया मैंने। सिमिलर एज इट इज़ यही उतारना है आप लोग को, देख सकता है 1 प्लस साइन 4x/3, 1 प्लस साइन 4x/3, तो एज यूजुअल हमें यही चीज़ उतारना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, कॉस 4x/6 डायरेक्टली लिखता हूँ, प्लस साइन 4x/6, है ना, द होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, सेम एज यूजुअल हमें उतारना है क्योंकि सेम थिंग है, वो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, माइनस साइन 4x/6 द होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा रहेगा आप लोगों को, होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर करेगा क्या, अगर मैं इसको होल स्क्वायर और रूट का आप लोगों को पता है 36 का आंकड़ा होता है, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ कॉस 4x/6 बचेगा प्लस साइन 4x/6 बचेगा, बराबर, ये माइनस एज इट इज़। अब ये जैसे ही क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, कॉस 4x/6, और ये माइनस क्या हो जाएगा, गेट प्लस साइन 4x/6, बराबर। अब ये एज यूजुअल हमारा सेम जो ऊपर किया वही चीज़ होने वाला है, कॉस 4x/6 प्लस साइन 4x/6, बराबर, ठीक है। और ये प्लस है तो अंदर साइन चेंज तो होने वाला नहीं है, कॉस 4x/6। अब बोलोगे रूट और स्क्वायर गया कहाँ, वो दोनों एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल किया है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो ये अपोजिट साइन दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी साइन वाला कैंसिल हो जाएगा। अब साइन कितनी बार है, ऊपर देख सकता है 2 बार है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x/6, बराबर, अपॉन में कॉस कितनी बार है, 2 टाइम्स है। ये वाला थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा इजी बन जाता है, क्या हो जाता है, इजी बन जाता है, ठीक है। तो ये 2 गेट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, इसको अगर मैं आगे फॉरवर्ड करूँ तो tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस होता है tan 4x/6। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कॉट था तो मैंने tan क्यों किया, है ना, क्योंकि एंड में हमारा दिख रहा है ये tan इनवर्स करने पे अंदर क्या मिल रहा है, tan ही मिल रहा है, तो tan गेट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आके क्या मिल रहा है, 4x/6। दैट मीन्स हमारा फाइनली y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4x/6। उसको मैं डेरिवेट करूँगा, क्या करूँगा, अगर डेरिवेट तो dy/dx क्या होने वाला है, 4/6 बाहर, x का क्या होने वाला है, 1। दैट मीन्स कि हमारा डेरिवेटिव फाइनली 4/6 आता है, क्या आता है, 4/6 आता है। तो बहुत आसान वे से, आई थिंक ये वाला आप लोग को पैटर्न जो है इजी पड़ेगा, तो आप लोग इसी पैटर्न से कीजिए, है ना। आई थिंक अभी ये 7 क्वेश्चन हो गया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने पे एक नया फॉर्मूला आएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हर एक क्वेश्चन के लिए जैसा जैसा फॉर्मूला यूज़ होगा वैसा वैसा मैं आप लोगों को फॉर्मूला जो है इंट्रोड्यूस कराते रहूँगा, एक साथ फॉर्मूला नहीं बताऊँगा। तो अब यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला पूरा 11th में आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस कॉस साइन साइन, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन कॉस कॉस साइन। देखिए साइन वाला ध्यान में रखना है, ये साइन वाला कैसा एक रिदम कैसा बन रहा है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ए बी एंगल। कॉस वाला रिदम देखिए कैसा बन रहा है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन,
प्लस है तो माइनस, कॉस वाले में उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आई होप आप लोग ने ये भी लर्न किया रहेगा, यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। चलिए कैसे यूज़ होगा देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट 41, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका स्टेप क्या बनता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूट 41 ना सबको मैं बांटूंगा, है ना, 4 अपॉन रूट 41 ये साइन x प्लस 5 अपॉन रूट 41 cos x। देखिए आप लोग को ये समझना है कि बाहर साइन इनवर्स है, या तो मैं साइन लेकर आऊँ या तो कॉस लेकर आऊँ, समझ रहे हैं, साइन या तो कॉस। अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 में यही चीज़ मैं बोलते आया हूँ कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो या तो साइन लेकर आओ या तो उसका उल्टा लेकर आओ। अब देखिए यहाँ पे अगर ये साइन इनवर्स है और इधर जो है ये वाला जो बनेगा वो हमारा साइन में लेकर भी आ सकते, कॉस में भी लेकर आ सकते, लेकिन हम साइन में लेकर आएंगे ताकि हमको ईजी वे में पड़ेगा। अब देखिए कैसे लेकर आएंगे, अब आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन वाले में देखिए आप पैटर्न देखिए, प्लस और माइनस भूल जाइए, साइन वाले में प्लस और माइनस भूल जाइए, खाली पैटर्न देखिए, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, मतलब साइन के बाद कॉस है। अब सोचने वाली बात है, अगर ये साइन है तो ये क्या होने वाला है, कॉस होने वाला है। अगर ये कॉस है तो ये क्या होने वाला है, साइन होने वाला है। तो आप लोग को ये अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन का ही लेकर आओ, प्लस माइनस वो बात की बात है, बट पैटर्न ध्यान में रखो, साइन कॉस, कॉस साइन, तो साइन ये क्या रहेगा, कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन, समझ में आए। तो अब यहाँ पे फिक्स है कि ये साइन है और ये क्या होने वाला है, कॉस होने वाला है, क्या होने वाला है, कॉस। तो अब ये कॉस कैसे होगा, ठीक है, अब ये कॉस होगा कैसे, तो यहाँ पे आप लोगों को साइन है और ये आपका क्या है, कॉस होने वाला है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हमें पता चल चुका है कि कॉस आने वाला, कैसे पता चला, फॉर्मूले से, ठीक है। तो पुट कॉस, अब एंगल आप कोई भी ले सकता है, अल्फा बीटा गामा, मैं ए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना। कॉस ए क्या ले लूँगा, 4 अपॉन रूट 41। अब आप लोगों ने ये समझना है कि इसी को मैंने कॉस क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि फॉर्मूला, रीज़न क्या है, फॉर्मूला, साइन के बाद कॉस ही आना चाहिए, क्योंकि साइन वाला बाहर है तो अंदर मुझे साइन ही चाहिए। तो साइन का टर्म कैसा होता है, साइन रिदम कैसा होता है, साइन कॉस, तो ये वाला कॉस हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा साइन ए इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 41, है ना। अब ये आप लोग को क्रॉस चेक करना है कि ये मेरा राइट है या रॉन्ग है। तो आप लोग देखिए एक क्रॉस चेक में ये सब मैं खाली बता रहा हूँ, बाकी सब में आप लोगों को करना भी नहीं है एग्जाम में, एंड देन आपको लिखना भी नहीं, उसके बाद डायरेक्टली लिखना है। अब कैसे क्रॉस चेक, अगर मैं दोनों को इसका स्क्वायर करता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, है ना, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर क्या होता है, 5 अपॉन रूट 41 का स्क्वायर प्लस कॉस 4 अपॉन रूट 41 का स्क्वायर। अब जैसा कि आप लोगों को पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 अपॉन रूट 41 का 41, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन रूट का 41, सॉरी रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस 16 कितना होता है, 41 अपॉन 41, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या मिलता है, 1। दैट मीन्स कि ये हमारा जो रिजल्टेंट है वो राइट है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं वैल्यू क्या है, पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। तो इसी की वजह से, और ये चीज़ आप लोग को जो चीज़ है कि ये हमेशा हर बारी चेक नहीं करना है, ये हर बारी आने ही वाला है, हर एक सम में ये 1 आने ही वाला है, इसलिए आप लोगों को कोई गरज नहीं है कि चेक करने के लिए, बस आपको ये समझना है कि कॉस कहाँ पे है, कौन सा साइन कहाँ पे। एक बार ये पता चल गया तो आप लोग सम आगे का कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसके आगे क्या होगा। अब जैसे कि हम लोगों ने पुट कर लिया था यहाँ पे, एंड देन बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, साइन इनवर्स ऑफ, है ना, 4 अपॉन रूट 41 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों ने क्या लिया हुआ है, कॉस ए, है ना, और साइन एक्स बराबर, प्लस साइन ए इंटू कॉस एक्स। लेकिन थोड़ा सा रिदम में रहना चाहिए, जो आप लोगों ने फॉर्मूला लर्न किया है, फॉर्मूला लर्न किस वे में किया आप लोगों ने, किस वे में किया, साइन कॉस, तो पहले साइन फिर कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन, है ना। फॉर्मूला आप लोग देख सकता है कि फॉर्मूला जिस वे से आप लोग लर्न कर रहे हैं ना, साइन का देखिए आप लोग, साइन कॉस, कॉस साइन, वैसे आपको टर्म में भी ये बैठाना है आप लोग को, वैसे टर्म में आप लोग को क्या करना है, बैठाना है। चलिए अब यहाँ पे साइन कॉस, कॉस साइन, तो कॉस साइन, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली मैं फॉर्मूले के टर्म में लिख लूँगा। फॉर्मूला क्या है इसका, कैसे फॉर्मूला रहता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब ये आपका एक्स और ए हो जाएगा, तो एक्स प्लस ए।
तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, साइन साइन गेट कैंसिल, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस ए। अब इसका डेरिवेटिव विल गेट फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ए का कांस्टेंट है 0, तो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है 1 आ रहा है। समझ में आया? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ना सारे सम एज इट इज़ है, सारे सम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और आप लोग कुछ 4-5 सम करेगा ना तो एक पैटर्न आप लोग को ऑब्जर्व करेगा। मैं आगे आप लोग को सम में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, बांटने का है ना, मिठाई जो है हर एक के पास पहुंचाने का। √3, 2 इधर सबके पास आएगा कॉस एक्स, माइनस इधर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं रहता तो 1/2 साइन एक्स। और बहुत लोग अभी बेसिक में भी जाएंगे, बोलेंगे सर 1 तो था नहीं, कहाँ से आया? अरे भाई 1 इंटू समथिंग होता है ना, तो 1/2 हो गया। अब बात आई कि पुट कैसे करना है। बाहर कौन है, कॉस है ना, तो कॉस का रिदम क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन। तो ऑब्वियसली ये कॉस रहेगा और ये भी साइन रहेगा। रिदम देखो, कॉस है तो फॉर्मूला कैसा था, कॉस कॉस साइन साइन। वापस से अगर मैं आप लोग को फॉर्मूले के पास लेके चलूँगा तो कॉस में आप देखो, कॉस के 2 फॉर्मूले हैं, एक प्लस में माइनस में, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें रिदम पकड़ना है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो यहाँ पे देख सकता है कॉस है बाहर, तो कॉस कॉस, तो ये भी कॉस में रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पुट कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए √3/2 हो गया, और यहाँ पे आप लोग साइन ए क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब मैंने बोला था आप लोग को वापस से क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब ये सॉल्व करेंगे ना, कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए 1 ही आने वाला है, वो चेक करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे कॉस ए पुट कर लो, और कॉस एक्स √3/2 की जगह पे कॉस ए माइनस 1/2 क्या है साइन ए। तो आप लोग देखो रिदम बन रहा है आप लोग का, देखो बनाओ, कॉस कॉस साइन साइन। अब ध्यान रखना है आप लोग को जरा सा, कॉस इनवर्स वाले में, कॉस वाले में ध्यान क्या रखना है कि कॉस में अगर ये माइनस में है तो ये वाला क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, मतलब a प्लस एक्स आएगा। कैसा आएगा, a प्लस एक्स, देख सकते हैं आप लोग फॉर्मूले में। देखो अगर ये माइनस में दिख रहा है, ये वाला माइनस में है, तो ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अगर ये प्लस में रहता तो माइनस में, तो कॉस वाले में से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस कॉस गेट कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स। अगेन डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होने वाला है यहाँ पे, अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा तो a का 0, x का 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान है। अब आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा तेजी करो, है ना, कि 1 आ रहा है, बार बार 1 क्यों आ रहा है, कहाँ से 1 आ रहा है। हमारा बाकी सब मुद्दा तो, बाकी सभी √3, 2 तो कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, सेम पहला काम क्या है मेरा, पहला काम क्या है, बांटने का। यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट 1 है तो 1/√2 कॉस √x, ठीक है। और प्लस यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1/√2 साइन √x, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बाहर कौन है, साइन है, साइन है तो रिदम क्या है, साइन का रिदम क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन। तो ये साइन कॉस, कॉस दिया है तो ये ऑब्वियसली साइन होगा। तो ये पुट क्या करोगे, साइन ए इज इक्वल टू 1/√2, है ना, साइन कॉस कॉस। रिदम ध्यान में रखो, रिदम ध्यान में रखेगा, ये सम बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब बस वैल्यू पुट करो, 1/√2 साइन ए इंटू कॉस √x प्लस कॉस ए साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। अब ये बाहर अगर साइन है तो साइन बाहर अगर साइन है आपका, तो ये जो साइन है प्लस माइनस पे, उसमें तो कुछ फ़र्क होता नहीं है। साइन ऑफ अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, सिर्फ वो कॉस वाले में थोड़ा सा टेंशन रहता है कि भाई प्लस रहेगा। अगर बाई चांस इधर कॉस का टर्म रहता है तो प्लस रहता तो माइनस लिखता मैं। अब ध्यान रखना, सॉरी ये a प्लस एक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये √x है ना, क्या है, √x है। इसका एंगल क्या है, a और √x, a और b क्या है, आपका a है और ये b √x है। तो अब साइन साइन गेट कैंसिल होकर देयरफॉर यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं लिखूँ वहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस √x। तो अगर आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करता है तो डी वाई बाई डी एक्स होने क्या वाला है, a का 0, और रूट बॉक्स क्या होता है 1/2 रूट बॉक्स। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स तो 1 हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव क्या हो रहा है 1/2 रूट बॉक्स। अब ऑब्जर्व करेगा तो भाई साहब हमें एग्जैक्टली जो आंसर है ना वो कहाँ पे मिल रहा है, हमें ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है और कहीं पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कहाँ पे, ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। √x इसका डायरेक्टली आप लोग बता सकते हैं, रूट बॉक्स 1/2 रूट बॉक्स, वही आंसर आने वाला है। प्रीवियस वन भी देखेगा ना तो वैसे ही है, अगला वाला भी आप लोग देख के बता सकता है। अगर ये 3x है तो आंसर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 बाहर x का 1, डायरेक्टली 3 आंसर फाइनल आंसर आने वाला है, फिक्स है। हाँ चलिए चेक कर लेते हैं, पहले आंसर बता दिए हम लोग। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ
ये 5 पहले बांटेंगे, सेम पैटर्न से कोई बदलाव नहीं करना है हमें। -4/5 साइन 3x। अब बाहर कौन है, कॉस है, तो उसका रिदम क्या है, कॉस कॉस साइन साइन। तो पुट करना है, ये कॉस, ये भी कॉस, तो ये कॉस में आएगा, पुट कॉस a इज इक्वल टू 3/5 साइन a इज इक्वल टू 4/5 बराबर कॉस कॉस साइन साइन। तो बस आपको पुट करना है, कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा ये, सॉरी 3/5 की जगह पे कॉस a कॉस 3x माइनस साइन a इंटू साइन 3x। बेहतर। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कॉस साइन साइन रिदम में बैठ चुका है, तो आप लोग कॉस ऑफ क्या लिखूंगा मैं, a माइनस लिखूँ या प्लस लिखूँ, तो प्लस लिखूंगा। क्यों, क्योंकि कॉस है तो माइनस रहेगा तो प्लस 3x, ध्यान में रखना। यही आप लोग गलती से माइनस लिख देगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कॉस कॉस गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू देयरफॉर क्या बचने वाला है, a प्लस 3x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा dy/dx, a का वैल्यू 0, 3 का बाहर, x का 1, तो 0 प्लस 3 तो कितना होने वाला है 3। जैसा कि आप लोग को पहले बता चुका था मैं, इसका आंसर आने वाला कितना है 3। देख सकता है, मतलब पूरा इसका आंसर एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि भाई अगर आंसर क्रॉस चेक करना है तो आप लोग स्टेप में कहीं मिस्टेक ना हो। तो 3x का क्या होगा डेरिवेटिव 3, मतलब 3 आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। फिफ्थ वन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ वन कॉस इनवर्स। अब देखिए, अब बड़ा बड़ा टर्म दिखेगा, रूट में दिखेगा, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कुछ काम का ही नहीं है। कॉस इनवर्स ऑफ 3/√13 बेहतर कॉस ऑफ e⁻x। अब e⁻x का ही डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻box का क्या होता है, e⁻box इटसेल्फ होता है, वही आपका आंसर है इसका। चेक करना चाहो तो आगे सम कैरी फॉरवर्ड करो, 2√13 साइन ऑफ e⁻x बेहतर। अब यहाँ पे रिदम देखो, कॉस है बाहर तो रिदम क्या रहेगा, कॉस कॉस साइन साइन। तो कॉस क्या है, पुट 3/√13 इज इक्वल टू, या तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, कॉस a इज इक्वल टू 3/√13 एंड देन साइन a इज इक्वल टू 3/√13 कॉस कॉस साइन साइन। पुट कीजिए, रिदम ध्यान में रखना है, रिदम ध्यान में रखो, आपका आंसर आएगा कॉस a कॉस ऑफ e⁻x प्लस साइन a साइन ऑफ e⁻x बेहतर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, अब ध्यान में रखना है, कॉस ऑफ मैं क्या लिखूं, a प्लस लिखूं या माइनस, माइनस लिखूंगा, प्लस है तो माइनस e⁻x। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस कॉस गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू a माइनस e⁻box। अब मैं dy/dx लूँगा तो a का तो वैल्यू 0 होगा, माइनस माइनस e⁻box, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू क्या होने वाला, माइनस e⁻x। क्या होगा, माइनस e⁻x, जैसा कि पहले हम लोग बता चुके थे, e⁻box है। बस यहाँ पे अगर एक कॉस है बाहर, क्या है कॉस, तो समझ जाना प्लस का क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, इसलिए माइनस लगाए। समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। सिक्स्थ वन क्या दे रखा है भाई, कॉसेक इनवर्स ऑफ 10/6। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आप लोग को कॉसेक में दिखे, सेक में दिखे, कॉट में दिखे, कॉसेक में दिखे, सेक में दिखे, कॉट में दिखे, तो इसके जो रिश्तेदार हैं, जैसे कॉसेक का साइन, सेक का कॉस, कॉट का टेन, इसमें कन्वर्ट करें आप लोग, इसमें समझ में आए तब सम आसान होगा। हर एक सम में वही करते आ रहा हूँ मैं। कॉसेक है तो मैं कॉसेक को नहीं लूँगा भाई, मैं साइन को लूँगा। तो साइन क्या होगा, उल्टा कर देगा, इसको उल्टा करेगा ना, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 6 साइन, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, उल्टा का मतलब यही होता है। अपॉन में क्या आ जाने वाला है 10, बस यही फ़र्क था। अब देखो सब सही दिख रहा है। साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 6/10 साइन ऑफ 2⁻x माइनस 8/10 कॉस ऑफ 2⁻x होगा। ठीक है, एंड देन y इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 6/10 को मैं क्या लूँगा, रिदम कैसा पकड़ूंगा, साइन है बाहर तो साइन कॉस कॉस साइन, ध्यान से पढ़ना है, साइन कॉस कॉस साइन। तो साइन तो है यहाँ पे हमारा। देखिए आप लोग रिदम में डाउट मत खाइएगा, बाहर साइन है तो रिदम कैसा है, चाहे प्लस है माइनस का हो, साइन कॉस कॉस साइन। तो साइन है, कॉस नहीं है, तो कॉस ये रहेगा, पुट हो जाएगा कॉस ऑफ a इज इक्वल टू 6/10। तो ये कॉस a 6/10। अब ये देखिए साइन कॉस कॉस साइन, तो ये क्या होने वाला है, साइन ऑफ a इज इक्वल टू 8/10। तो अब देखिए आप लोग पुट करके चेक कीजिए,
रिदम बैठ रहा है। साइन पहले आता है, साइन ऑफ 2⁻x, साइन कॉस ए, 6/10 की जगह पे कॉस ए लिखा है। अब ध्यान रखना ये पहले साइन मैंने क्यों लिखा है, रिदम की वजह से, साइन कॉस, कॉस साइन, तो कॉस है ऊपर, कॉस ऑफ 2⁻x एंड देन साइन 8/10 आ जाएगा। बेहतर। अब यहाँ पे क्या होने वाला है हमारा, अब देखिए यहाँ पे साइन है बाहर, तो साइन में जो हमारा ये साइन रहता है वो चेंज नहीं होता है, एज यूजुअल आएगा 2⁻x, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2⁻x माइनस ऑफ ए, क्या होगा 2⁻x माइनस ऑफ, तो देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है 2⁻x माइनस ए आया, ठीक है। साइन इनवर्स, ये साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पता है आप लोग को बहुत पहले से करते आ रहे हैं। देन क्या बचेगा, सिर्फ 2⁻x माइनस ए एंड देन डेरिवेटिव, फाइनल आंसर। 2⁻x क्या होने वाला है, ए रेस टू बॉक्स क्या होगा, ए रेस टू बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू बॉक्स लॉग ए, एंड ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। क्या होगा, फाइनल आंसर। आप लोग को पहले ही पता था कि ये हमारा डेरिवेटिव किसमें, ऑब्जर्वेशन करने बोला था ना मैंने, ऑब्जर्वेशन यही कि जो एंगल है ना उसी का डेरिवेटिव लास्ट में मिलता है हमें, बाकी सब चले जाता है, बाकी सब अपने जगह पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में ही कुछ 12 क्वेश्चन है ना, एंड एक क्वेश्चन को अगर 3 मिनट भी दिए तो कुछ 36 मिनट हो जाएगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए।